नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है आहार और उसकी उपयोगिता, उद्देश्य, उसकी परिभाषा और संतुलित आहार। इसके साथ साथ हम आहार नियमावली, इन सभी विषयों के ऊपर आज चर्चा करेंगे। आहार, संतुलित आहार क्या है और आहार नियमावली। इन विषयों पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो विषय है वो है हमारा आहार। आहार शब्द का सामान्य अर्थ है कि जो द्रव्य ग्रहण करके गले के नीचे ले जाया जाता है उसे आहार कहते हैं। आजकल आहार शब्द का प्रयोग उन्हीं द्रव्यों के लिए करते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। विभिन्न प्रकार के भोज्य द्रव्यों में निगलने की क्रिया समान होने से सभी भोज्य द्रव्यों का समावेश आहार शब्द से में हो जाता है। कोई भी पदार्थ अन्न नलिका से ग्रहण किए जाने पर जीवनी शक्ति उत्पन्न करे, धातुओं का पोषण करे, उनकी रक्षा क्षतिपूर्ति करे, जीवन की प्रक्रिया को संयमित करे और शरीर के महत्वपूर्ण अंशांशों की उत्पत्ति में सहयोग हो, उसे आहार कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा बताई गई है। लेकिन उपरोक्त कथन के अनुसार सभी पदार्थों को जो अन्न मार्ग से हम ग्रहण करते हैं उन्हें आहार की संज्ञा नहीं दे सकते। जैसे अब औषधि और नशीले पदार्थ, क्योंकि औषधियाँ रोग की निवृत्ति में सहायक है, ना कि जीवन शक्ति उत्पन्न करने, धातुओं का पोषण करने, क्षतिपूर्ति करने में इनका कोई योगदान होता है। इसी प्रकार नशीले पदार्थ भी शरीर के बल और ओज को नष्ट करते हैं एवं विकास व वृद्धि को भी बाधित करते हैं, इसीलिए उन्हें आहार की संज्ञा नहीं दे सकते। तो आहार की परिभाषा क्या होनी चाहिए? वे भोज्य पदार्थ जिन्हें अन्न नलिका मार्ग से ग्रहण करने के उपरांत शरीर में जीवन शक्ति उत्पन्न हो, धातुओं का पोषण हो, उनकी रक्षा तथा क्षतिपूर्ति हो, जीवन की प्रक्रियाओं का संयम हो, शरीर के महत्वपूर्ण अंशांशों की उत्पत्ति में सहायक हो तथा अंततः शरीर में बल, वर्ण व ओजस की प्राप्ति हो, उन सब भोज्य पदार्थों को आहार कहा जाता है। अब हम इसके उद्देश्य के बारे में जानेंगे। तो आहार मनुष्य के जीवन का शरीर हेतु अभिन्न अंग है। इसके ग्रहण करने से शुद्धा शांत होने के साथ साथ जीवन का अस्तित्व बनाए रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप मानव सरलता से जीवन यापन कर पाता है। हर मनुष्य अपनी दैनिक दिनचर्या में आहार ग्रहण करता है, लेकिन उसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से यह जानना आवश्यक हो जाता है कि हम आहार क्यों ग्रहण करते हैं। अब इसी प्रश्न के समुचित उत्तर हेतु हमें कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, जैसे कि मानवीय शरीर का अस्तित्व बनाए रखने के लिए तथा सरल जीवन यापन हेतु, शरीर का समुचित विकास एवं समृद्धि के लिए, शारीरिक बल, वर्ण एवं ओजस की प्राप्ति के लिए, क्षुधा शांत करने हेतु एवं रसेंद्रिय के रसास्वादन रूपी विषय भोग हेतु, दैनिक शारीरिक एवं मानसिक कार्यों को संपन्न करने हेतु, शरीरस्थ विभिन्न संस्थानों संबंधी शारीरिक क्रियाओं के संयमन हेतु, शरीर के महत्वपूर्ण अंशांशों की उत्पत्ति हेतु, शरीर की धातुओं के पोषण हेतु, शारीरिक प्राण ऊर्जा को सुदृढ़ करने हेतु, शारीरिक विभिन्न क्षतियों की पूर्ति अर्थात विभिन्न अंगों की मरम्मत संबंधी कार्य करने हेतु। भारतीय धार्मिक परंपरा में आहार शुद्धि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति जैसा भोजन करेगा वैसा ही विचार व कार्य
होंगे। अतः आहार द्वारा स्वस्थ मन व सकारात्मक सोच का विकास होने के कारण आहार पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य के विकास में सहायक है। शारीरिक एवं मानसिक दोषों को संतुलित बनाने हेतु अब रोग के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति विकास करने हेतु अभावजन्य व्याधियों से बचाव हेतु पथ्य आहार ग्रहण कर रोगोपचार हेतु वातावरण संबंधी बदलाव के प्रति प्रतिरोधात्मक शक्ति के विकास हेतु, इस प्रकार हमें कई उद्देश्य बताए गए हैं कि आहार के जो उद्देश्य है वह यह है। अब आहार के कुछ घटक द्रव्य है, कौन कौन से? जैसे सामान्यतः खाद्य पदार्थों में अनाज, दालें, फल, तिलहन, साग सब्जी, दूध, मांस आदि आते हैं। अब इन पदार्थों में कुछ ऐसे द्रव्य होते हैं जिन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। शरीर के पोषक के लिए जो अनिवार्य जो तत्व है वह मुख्य छः है। पहला प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स और जल। यह 6 मुख्य तत्व है जो हमारे शरीर के पोषण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हमारे आहार में इन सभी तत्वों का शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित अनुपात में सम्मिलित होना अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा शरीर हेतु आपूर्ति करने में सहायक है। प्रोटीन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं, एंजाइम्स, हार्मोन्स आदि के निर्माण में सहायक होती है। खनिज लवणों की शरीर के निर्माण एवं उसके सुचारू रूप से संचालन व नियमन हेतु अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न विटामिन शरीर के चयापचय क्रियाओं में सम्मिलित होकर अभावजन्य व्याधियों के बचाव करते हैं। तो ये सारे तत्व अत्यंत ही अनिवार्य है शरीर के पोषण हेतु। अब अगला जो विषय है वह है संतुलित आहार। संतुलित आहार का विषय। तो संतुलित आहार है क्या? भोजन में आहार्य द्रव्यों का वह समूह जो आयु, लिंग, शरीर के आकार, मौसम, व्यवसाय, देश, काल इत्यादि की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार शरीर की आवश्यकताओं के पूर्ति कर स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक उसे संतुलित आहार कहते हैं। अब शरीर विज्ञान के अनुसार संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व जैसे कार्बोस, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर समुचित अनुपात में संतुलित रूप से होते हैं। अब इसकी कुछ परिभाषाएं बताई गई है। संतुलित आहार। तो संतुलित आहार वह है जिससे सुरक्षात्मक आधार पर उचित मात्रा में व्यक्ति को सभी पोषक तत्व आवश्यकता अनुसार प्राप्त हो जाए। वह आहार जो गुण तथा परिणाम में संतुलित हो एवं शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य को ठीक रखे तथा शरीर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित रखता हो, वही संतुलित आहार है। विभिन्न खाद्य पदार्थों से निर्मित वह आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उसकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान करता है, वही संतुलित आहार कहलाता है। अब संतुलित आहार वह है जो उचित खाद्य पदार्थों का बना हो, सभी भोज्य तत्व उचित मात्रा में प्राप्त कराता हो, सभी भोज्य पदार्थ उचित परिमाण में प्राप्त कराता हो, तापमान की उचित इकाइयाँ प्राप्त कराता हो जैसे कि कैलोरीज, आहार आसानी से पचने योग्य हो तथा अपाच्य शेष प्राप्त कराता हो, आहार रुचिकर, आकर्षित, सुगंधित, स्वादिष्ट एवं पूर्ण पका हुआ हो अर्थात दुर्गंध वाला, अधिक मिर्च मसाले वाला ना हो, सामाजिक रीति रिवाज और धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप हो, स्थानीय खाद्य पदार्थों से बना हो जो सुगमता से प्राप्त हो सके। अब जो संतुलित आहार होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं? ये प्रतिदिन आहार में परिवर्तन करना चाहिए। अब आहार को आकर्षक एवं स्वादिष्ट बनाना चाहिए।
हम इसकी विशेषताएं जान रहे हैं। अब संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर का समावेश उचित मात्रा में होना चाहिए। आहार में हरी पत्तेदार सब्जियों का समावेश होना चाहिए। आहार में हरे सलाद का प्रयोग आवश्यक है, जिसमें कच्चा टमाटर, मूली, गाजर, अमरूद, नींबू, शलजम, चुकंदर आदि। अब आहार व्यवसाय, लिंग, आयु व जलवायु के अनुसार भिन्न भिन्न होना चाहिए। आहार सुपाच्य हो। दूषित एवं बासी भोजन विषाक्त हो जाता है। संतुलित आहार बनाते समय व्यय की जाने वाली राशि पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा आहार कुछ समय के लिए नहीं बल्कि सदैव करना चाहिए। अब हम मिताहार की जो अवधारणा बताई गई है कि मिताहार जो शास्त्रों में बताया गया है, जैसे कि घिरण्य संहिता हो गया, हठ प्रदीपिका हो गया, इनमें आहार और मिताहार और अपत्य और पत्य आहार की अवधारणा बड़े ही सुंदर ढंग से बताई गई है। तो हम उसको जानते हैं, जैसे कि हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि सुस्निग्ध मधुराहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्य मिताहारः स उच्यते। अर्थात जो आहार स्निग्ध मधुर हो, परमेश्वर को सादर समर्पित कर अमाशय के 3/4 भाग को पूर्ण करने के लिए ग्रहण किया जाए, जिससे कि अमाशय का 1/4 भाग वायु संचालनार्थ व सुचारू रूप से पाचन क्रियार्थ छोड़ा जाए, ऐसे मात्रा आधारित रुचिकर भोजन को स्वामी सात्माराम जी ने मिताहार की संज्ञा दी है। अब मिताहार के गुण क्या होने चाहिए, यह भी हठ प्रदीपिका में बताए गए हैं। पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलाषितम योग्यम योगी भोजनम आचरित। अर्थात भोजन पुष्टिकारक, सुमधुर, स्निग्ध, गाय के दूध से निर्मित, धातुओं को पुष्ट करने वाला, मनोनुकूल व हितकर होना चाहिए। भोजनम हितम विद्यात पुनर्प्युष्करणीकृतम रुक्षम अतिलवणम युक्त कदशन शाकोटकम वर्जनम। जो भोजन ना तो दोबारा गर्म किया हुआ होना चाहिए, ना ही रूखा हो, अत्यधिक नमकीन, खटाई वाला, अपत्यकारक व अत्यधिक शाक युक्त भोजन अहितकर होता है। कठिन दूरितम पुतिमुष्णम पुर्युषितम तथा अतिशीतम चातिचोष्णम भक्ष्यम योगी विवर्जित। घिरण्य संहिता में बताया गया है कि योग साधक कड़ी, उत्तेजना एवं वासना उत्पन्न करने वाली उष्ण, बासी, ठंडी, अधिक ठंडी और अति उग्र वस्तुओं को ना खाए। इसी प्रकार घिरण्य संहिता में कहा गया है कि साधक को स्वच्छ, सुमधुर, स्निग्ध और सुरस द्रव्यों से संतोषपूर्वक आधा पेट भोजन और आधा पेट खाली रखना चाहिए। पेट के आधे भाग को अन्न से, तीसरे भाग को जल से भरना चाहिए, चौथे भाग को वायु संचलनार्थ खाली रखना चाहिए। और महर्षि ने इसी मात्रा आधारित युक्ताहार, परिमिताहार को ही मिताहार कहा गया है। स्वामी चरणदास जी कहते हैं कि भोजन भली भांति चबाकर सूक्ष्म रूप से ग्रहण करे, सुस्निग्ध, सुपच्य व हल्का हो, अमाशय का 1/4 भाग वायु संचालनार्थ खाली रखना चाहिए। अब हम कुछ आहार नियमावली के बारे में जानेंगे। तो स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जहाँ तक संतुलित आहार का महत्व है, उसी के साथ साथ यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि संतुलित आहार विभिन्न योग एवं आयुर्वेद
आधारित नियमों के अंतर्गत ग्रहण किया गया है या नहीं, क्योंकि नियमानुसार ग्रहण किया हुआ आहार ही शरीर को पुष्टि प्रदान कर स्वास्थ्य बनाए रखता है। ग्रहण किए हुए आहार से पूर्ण पौष्टिकता प्राप्त करने हेतु आहार संबंधी कुछ नियमावली का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि मनुष्य को जीने के लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। अर्थात मनुष्य को भोजन की मात्रा के संबंध में मिताहारी होना आवश्यक है। भोजन शांत चित्त एवं तनाव रहित होकर प्रसन्न मन से करना चाहिए, क्योंकि हमारे मानसिक भावों का प्रभाव हमारे पाचन संस्थान पर भी पड़ता है। जहाँ शांत एवं प्रसन्न मन की स्थिति में पाचन रसों का स्राव अधिक व सम्यक मात्रा में होता है, वहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि भावावेशों की स्थिति में पाचक रसों का स्राव कम हो जाता है। भोजन ग्रहण करते समय भोजन के पात्र, स्थान, भोजन का रंग, गंध व रस आदि रुचिकर होना चाहिए, जिससे समुचित मात्रा में लार स्राव व पाचक रस स्रावित हो सके। भोजन से पूर्व अनुकूल वातावरण तैयार कर मनोनुकूल, प्रिय, रुचिकर स्थान पर भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन उष्ण व ताजा एवं स्वादिष्ट होना चाहिए, जो कि जठराग्नि उद्दीपक का कार्य करता है। यह सुपाच्य एवं कफनाशक होता है। अब भोजन को भली भांति चबाकर ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि सूक्ष्म भोजन में सभी अंगों के पाचक रस अच्छी प्रकार से प्रवेश कर भोजन को सुपाच्य बनाते हैं तथा अजीर्ण, कब्ज, अम्लता आदि रोग उत्पन्न नहीं होते। भोजन ना अति शीघ्रता से ग्रहण करना चाहिए, ना ही अधिक धीमी गति से। दोनों ही परिस्थितियों में शरीर पर हानिकारक प्रभाव, जैसे खाते समय श्वसन नली में खाद्य पदार्थ जाना, भोजन के प्रति तृप्त होना, भोजन अधिक ग्रहण करना आदि प्रभाव पड़ते हैं। भोजन के अयोग, हीन योग, अति योग तथा मिथ्या योग अर्थात एकदम भोजन ना लेना, अधिक भोजन लेने से कायाग्नि उसी प्रकार तृप्त नहीं होती जैसे बिना ईंधन के या अत्यधिक ईंधन डालने से यह तृप्ति नहीं होती। हीन मात्रा में किया गया भोजन असंतोष तथा बलक्षय का कारण बनता है तथा अति मात्रा में लिया गया भोजन आलस्य, गौरव, अकर्मण्यता उत्पन्न करता है। भोजन को ऋतु, देश, काल, लिंग, व्यवसाय, शारीरिक दोष, प्रकृति आदि के अनुसार करना चाहिए। पूर्ण आहार के जीर्ण होने पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। बिना भूख भोजन नहीं करना चाहिए। अपच से बचाव हेतु भोजन के पश्चात व्यायाम, स्नान, मैथुन क्रिया में संलग्न नहीं होना चाहिए। भोजन दाहिने नासारंध्र से श्वसन क्रिया संचालन की समयावधि अर्थात सूर्य स्वर चलायमान होने पर ग्रहण करना चाहिए। भोजन उपरांत 5 से 10 मिनट बाई करवट लेटकर सूर्य स्वर संचालित करना चाहिए। भोजन के तुरंत पश्चात पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपितु आधे घंटे पश्चात ही जल ग्रहण करना चाहिए। तुरंत भोजन के पश्चात पानी ग्रहण करने से मंदाग्नि की संभावना रहती है। क्रमानुसार भोजन में भूख रूपी वात दोष को शांत करने हेतु मधुर आहार पहले लेना चाहिए। जठराग्नि को सुदृढ़ करने हेतु अग्नि तत्व युक्त नमकीन व खट्टे पदार्थ भोजन के मध्य में लेना चाहिए और भोजन के अंत में कफ को प्रतिकार करने हेतु तीखे, चरपरे भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। सूर्य स्वर चलायमान होने पर शीत वीर्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। चंद्र स्वर चलायमान होने पर उष्ण वीर्य ग्रहण करना चाहिए। अब सूर्य स्वर के चलने पर अत्यधिक उष्ण वीर्य पदार्थ, दूध, अम्लीय पदार्थ, कड़वे व तीखे पदार्थ ग्रहण ना करे, जिससे कि पित्त संबंधी विकार उत्पन्न हो। और चंद्र स्वर चलायमान होने पर शीत वीर्य यानी कि ठंडे पदार्थ ग्रहण ना करे, जैसे सर्दी, जुकाम, संधिवात, गठिया आदि से बचा जा सके। अब सूर्य नाड़ी चलते समय अत्यधिक पान का सेवन पित्त रोग व मूत्र रोग को उत्पन्न करता है।
अब भोजन नियमित रूप से तथा समय अनुसार ग्रहण कर लेना चाहिए, नहीं तो विभिन्न पाचन संबंधी रोगों से सामना करना पड़ता है। अब सायंकालीन भोजन व रात्रि निद्रा ग्रहण करने के समय में 2-3 घंटे का अंतर होना चाहिए, अर्थात भोजन पचा करके सोना चाहिए। पुनः गर्म किया गया भोजन, बासी भोजन, शुष्क भोजन व दुर्गंध युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन ग्रहण करते समय बातचीत करने, अखबार पढ़ने, टीवी देखने आदि की प्रक्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन क्रियाओं में संलिप्त होने के कारण ना तो भोजन का रसास्वादन कर पाता है तथा भोजन भी अधिक मात्रा में कर पाता है तथा पाचक रस भी उचित मात्रा में नहीं निकल पाते। अब सायंकालीन भोजन के पश्चात 100 कदम पैदल भ्रमण करना चाहिए। इस प्रकार आहार नियमावली हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है और चिकित्सकों द्वारा, योग चिकित्सकों द्वारा बताया जाता है। अब हम इस विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे इनके वीडियोस, और आपके जो भी सुझाव है वो अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति।